हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पीरियोडिक टेबल सीरीज का 12th वीडियो रहेगा। लास्ट वीडियो में अपन ने बात किया था ऑक्साइड और उनके नेचर के बारे में। ठीक है, तो एक काम करना, नोट्स में एक थोड़ा करेक्शन करना। वैसे तो मैंने ग्रुप पे बता दिया था, फिर भी आप करेक्शन कर लेना। जिन लोगों ने ग्रुप वाले मैसेज नहीं देखे होंगे तो एक करेक्शन कर लेना कि अगर अपन बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, वो क्या होगा आपका 2.1। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा 2.1। गलती से अपन ने क्या लिख लिया था 1.4। और अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 हुआ तो 3.1 और 2.1 का डिफरेंस क्या होगा 1.4। डिफरेंस क्या होगा 1.4। गलती से अपन इंटरचेंज कर दिया था वैल्यू, कि अपन ने ये वैल्यू 1.4 लिखा था और इधर 2.1 लिखा था। तो इसको क्या कर लेना, आप चेंज कर लेना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन विल भी क्या होगा आपका 2.1। और अगर आप बात करोगे कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस होगा आपका 1.4। ठीक है, नेक्स्ट मेटल और नॉन मेटल वाले में कोई दिक्कत नहीं है। नॉन मेटल को सिर्फ थोड़ा चेंज कर लेना, जो वैल्यू आपने 2 लिखा था उसकी जगह 2.5 लिख लेना। क्यों 2 लिखोगे तो वो क्या होगा हाइड्रोजन से कम रहेगा, 2.5 हाइड्रोजन से क्या होगा ज़्यादा होगा। बाकी का स्टोरी क्या होगा आपका सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका मेटल ऑक्साइड हुआ तो नेचर में क्या होगा आपका बेसिक होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड हुआ तो नेचर में क्या होगा आपका एसिडिक रहेगा। नॉन मेटल ऑक्साइड हुआ तो नेचर में क्या होगा एसिडिक रहेगा। बाकी सारी स्टोरी सेम होगी। ऑक्सी एसिड हाइड्रा एसिड क्या रहता है आपका, इनका ट्रेंड क्या रहेगा लेफ्ट टू राइट जाने पे, परसेंटेज ऑक्सीजन वाला। ठीक है, फाइन। अब एक और डाउट आ रहा था बहुत सारे लोगों के कि सर आपने थोड़ी देर पहले इसमें लास्ट वीडियो में एक स्टेटमेंट लिखाया था, कहाँ पे गया ये वाला, कि आपने लास्ट वीडियो में जब बात की थी तब तो बोला था अपन ने कि भाई जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्टेबल रहेगा, उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो थोड़ी देर बाद में पोलैरिटी वाला लॉजिक क्या आ गया, ये तो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, एक नोट करके एक पॉइंट लिख लेना कि भाई जो अपन बात करते हैं जब भी बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं, अपन किसकी बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की जब भी बात करोगे तो वो बात करते हैं अपन कहाँ पे गैसियस फेज में। कहाँ पे बात करोगे आप गैसियस फेज में। और जब आप पोलैरिटी की बात कर रहे हो कि भाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, वो अपन बात कर रहे थे वाटर या एक्वस वाले पार्ट में। तो बॉन्ड एनर्जी का जो भी लॉजिक या जो स्टेटमेंट लिखाया था वो आपको अपन ने क्या बोला था कि अगर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही ज़्यादा बॉन्ड क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले एक स्टेटमेंट लिखना, बॉन्ड एनर्जी में एक स्टेटमेंट लिखना। बॉन्ड एनर्जी का मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग होगा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड, ये तो आ गया इसका फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड रहेगा इट इज ओनली डिफाइंड इन गैसियस फेज। इट इज ओनली डिफाइंड इन क्या रहेगा आपका गैसियस फेज। ठीक है, इतनी चीज। अब स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन अपन डिटेल से बात कर लेते हैं क्योंकि वहां पे सिर्फ अपन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला था। ठीक है, अब एक दो पॉइंट रहते हैं बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी वगैरह का रिलेशन। तो एक याद रखना कि अगर आपके पास क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आपका ज़्यादा हुआ, अगर आप बात कर रहे हो किस में ए और बी में आपका क्या है बॉन्ड, अगर इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ तो क्या बोलोगे ये बॉन्ड ब्रेक करना क्या होगा आपका टफ होगा। और अगर ब्रेक करना टफ हुआ तो आप बोलोगे बॉन्ड एनर्जी क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। नेक्स्ट, इसके बाद अगली बात आती है, नेक्स्ट क्या होगा आपका बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या हुआ, ए का जो भी न्यूक्लियस हुआ बी का जो भी न्यूक्लियस आया, दोनों का जो भी डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलोगे आप बॉन्ड लेंथ। और अगर आपके पास अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ तो बोलोगे कि भाई वो दोनों पास में होंगे। पास में होने का मतलब क्या हुआ, उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी आपके पास
कम होगा, उनका बॉन्ड लेंथ क्या होगा आपका, कम रहेगा। तो ये रिलेशन ध्यान रखना। और जब भी बॉन्ड वगैरह बॉन्ड एनर्जी डिफाइन कर रहे हो, ये आपका कहाँ पे डिफाइन रहेगा या कहाँ पे वैलिड रहता है, इन केस ऑफ गैसियस फेज। तो आप एक रिलेशन लिख सकते हो, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, बॉन्ड लेंथ। तो कई बार क्या आता है आपके पास, क्वेश्चन आते हैं, वो बोलेगा कि बताइए इनमें से किसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उसके कुछ केसेस अपन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट रहेगा, इसमें लिखना ग्रेटर द साइज ऑफ एटम, ग्रेटर इज द साइज ऑफ एटम। अगर ए और बी का साइज ज़्यादा हुआ तो आप क्या बोलोगे, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हुआ। और अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हुआ तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो एक स्टेटमेंट लिखना, ग्रेटर द साइज ऑफ एटम, ग्रेटर इज द साइज ऑफ एटम, greater will be bond length, greater will be bond length and less is the bond energy, and less will be the क्या रहेगा, less is the bond energy। लॉजिक समझा कि अगर ए और बी का साइज ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, और अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा हुआ तो आप बोलोगे बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, कम। और बॉन्ड एनर्जी कम हुआ इसका मतलब वो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या है आपके पास, कम रहेगा। ठीक है, इतनी चीज फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात करते हैं कि अगर आपके पास ए और बी में क्या है आपका, डबल बॉन्ड है, या मान लो अपन फर्स्ट सिंगल से बात करते हैं, ए और बी में सिंगल बॉन्ड है, दूसरा ए और बी में डबल बॉन्ड है, तीसरा ए और बी में ट्रिपल बॉन्ड है। तो बताओ कौन सा बॉन्ड आपका ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो आप बोलोगे ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अपने को ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा। तो ये आप बोल सकते हो, अगर आपके पास सेम एटम होगा और वहां पे आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड अगर आपके पास इंक्रीज किया, जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो बोलोगे ट्रिपल बॉन्ड के लिए बॉन्ड एनर्जी क्या होगा आपका, ज्यादा रहेगा। ठीक है, इतनी चीज कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट तो सबको याद ही रहेगा, थोड़ी देर पहले बोला था अपन ने, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हुआ तो अपन बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हुआ तो अपन बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, तो उसकी अपन बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक आपका ए और बी है, दूसरा बोल दिया अपन ने, ए और बी बोल दिया, दूसरा बोल दिया अपन ने क्या है आपके पास, सी और डी है। दूसरा क्या बोला अपन ने, सी और डी है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इन एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, इसका क्या आया 2, इसका आया 4 और इसका आया आपका 3। तो बताओ दोनों में से डिफरेंस किसका ज़्यादा। फर्स्ट के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो बोलोगे ए वाला पार्ट बी के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये भी सी क्या करेगा, डी के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। बट अगर ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर इनका डिफरेंस ज़्यादा हुआ तो ए क्या करेगा, बी के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और अगर आपके पास ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इधर जो चार्ज डेवलप हुआ वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अपन ने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, कि जितना ज़्यादा आपके पास चार्ज रहेगा, जितना ज़्यादा यहाँ पे चार्ज डेवलप होगा या चार्ज होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा आपका, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा रहेगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ तो आप बोलोगे इनका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा रहेगा, इनका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इतनी चीज़। और एक और फोर्थ पॉइंट, अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करो, एक sp हाइब्रिडाइज है, एक sp2 है और एक sp3 है, तो बताओ इनमें से किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो आप बोलोगे
sp वाले का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये थर्ड और फोर्थ तो बेसिकली क्या है कि sp sp2 ये किसकी बात कर रहे हो अपन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे ही अपन क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे ही क्या कर रहे हैं अपन, बात कर रहे हैं। तो अभी सब लोगों को क्लियर हुआ जो अपन ने बोला था कि भाई जो डेल्टा ई की बात की थी, सॉरी डेल्टा ई एन की बात की थी, कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा उतना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी रहेगा। वो आप कहाँ पे बात कर रहे हो, गैसियस फेज में। वो कहाँ पे बात कर रहे हो आप, गैसियस फेज में। और अगर यही चीज़ आप कहाँ पे बात करते हो, एक्वस सॉल्यूशन में। अगर आप कहाँ पे बात करते हो, एक्वस सॉल्यूशन में, तो वहाँ पे बोला था अपन ने कि भाई जितना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा, अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हुआ तो आप क्या बोलोगे, ये वाला बॉन्ड क्या होगा आपका, ज़्यादा पोलर होगा। और अगर बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, इजीली ब्रेक हो जाएगा। ज़्यादा बॉन्ड पोलर हुआ तो ये बॉन्ड क्या होगा आपका, इजीली ब्रेक कर जाएगा। इसी के बेसिस पे अपन ने ऑक्साइड वाले में बात किया था, XO और क्या बोला, H। अगर XO बॉन्ड पोलर हुआ तो क्या फॉर्म करेगा, X पॉजिटिव और OH नेगेटिव। दूसरी बात की थी अपन ने, अगर OH बॉन्ड पोलर हुआ तो आपके पास क्या बनेगा, XO नेगेटिव और क्या फॉर्म किया, H पॉजिटिव। सॉरी, नॉर्मल दिक्कत या कंफ्यूजन कहाँ पे था, पोलर वाले में या दोनों में आपका कॉन्ट्रडिक्शन क्या रहा है कि भाई सेम स्टोरी में एक में तो बोल देते हो कि भाई बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा, कि अगर बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग हुआ तो ये ब्रेक क्यों करेगा। ध्यान रखना, दूसरा वाली बात अपन ने जो भी बात की थी एसिड वाले में, वो वाटर में बात की थी। आप कहाँ पे बात कर रहे हो, एक्वस सॉल्यूशन में बात कर रहे हो। और जब नॉर्मल बॉन्ड एनर्जी की बात करता है वो कहाँ पे बात कर रहा है, आपके पास गैसियस फेज में बात कर रहा है। आई होप अब सब लोगों को जो डाउट था एक्वस गैसियस वाला वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है फील फ्री टू मैसेज, कि आप मैसेज कर देना, मैं बता देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट उसी सीरीज में अगला पार्ट आता है अपने पास, उसी सीरीज में जो अपन ने ऑक्साइड वगैरह पढ़ा था, नेक्स्ट पार्ट क्या आता है अपने पास, हाइड्राइड्स। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा आपका, हाइड्राइड्स। जैसे अपन ने ऑक्साइड बोला था ना, ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, कोई एलिमेंट होगा जिसके साथ में क्या होगा आपका, ऑक्सीजन। सेम स्टोरी क्या होगा, हाइड्रोजन होगा जिसके साथ क्या होगा आपका, मतलब जैसे ऑक्सीजन था वैसे ही क्या होगा, हाइड्राइड। हाइड्राइड में एक हाइड्रोजन होगा और दूसरा कोई आपका और एलिमेंट रहेगा। ठीक है, इतनी चीज। तो अपन बात करते हैं हाइड्राइड्स की। अपन किसकी बात करते हैं, हाइड्राइड्स की। तो हाइड्राइड्स के लिए कुछ अपन स्टेटमेंट वगैरह लिख लेते हैं। तो हाइड्राइड्स के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट लिखना कि भाई हाइड्राइड अपन बोलते किसको हैं, तो इसमें बोलना एनी कंपाउंड कंटेनिंग टू एलिमेंट, एनी कंपाउंड कंटेनिंग टू एलिमेंट इन विच, any compound containing two element in which one is hydrogen, in which one is hydrogen is called hydride। कि जिसमें एक हाइड्रोजन होना चाहिए तो वो क्या होगा आपका, हाइड्राइड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेचर ऑफ हाइड्राइड्स में एरो लगा के लिखना। अगर नेचर ऑफ हाइड्राइड्स की बात करें तो नेचर क्या रहेगा आपका, एसिडिक, बेसिक और क्या होगा आपका, न्यूट्रल। नेचर ऑफ हाइड्राइड क्या होगा आपका, एसिडिक, बेसिक और क्या होगा अपने पास, न्यूट्रल रहेगा। लिखी इतनी चीज कि भाई हाइड्राइड्स के अगर आप नेचर की बात करोगे तो आपका क्या होगा, एसिडिक, बेसिक और क्या हुआ, न्यूट्रल। ठीक है, अपन एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या आया, CH4, NH3, H2O, HF, HCl, HBr, H2S, H2SC, PH3, ASH3, SiH4, GE,
H4, ये अपन ने बात किया फर्स्ट सेकेंड पीरियड, ये अपन ने बात किया थर्ड पीरियड, ये क्या बात किया फोर्थ पीरियड। ठीक है, अपन ने नॉर्मल इनके हाइड्राइड्स लिख दिए। ठीक है, अब अपन इनके नेचर की बात करते हैं। अपन किसकी बात करते हैं? इनके नेचर की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर अपन इनके नेचर की बात करें तो अपन बोलते हैं कि भाई ये वाले क्या होंगे आपके पास, ये वाले क्या होंगे आपके पास? बेसिक इन नेचर। क्या होगा आपका? बेसिक इन नेचर। इनको क्या बोलोगे कि भाई ये क्या होगा आपका? बेसिक बोल दिया। और ये क्या होगा आपका? एसिडिक इन नेचर। क्या होगा आपका? एसिडिक इन नेचर। या बोल दिया अपन ने वीक एसिड। ये क्या होगा आपका? वीक एसिड। और ये क्या होंगे आपके पास? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होगा आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये क्या होगा आपका? वीक एसिड। ये क्या होगा आपके पास? वीक एसिड। नॉर्मल अपन ने लिखा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड बोल दिया और एक क्या बोल दिया अपन ने? वीक एसिड। ठीक है, इतनी चीज़, किसी के कोई दिक्कत नहीं? फाइन। नेक्स्ट, अब एक्चुअली डिटेल से जब भी इनकी बात करते हैं वो अपन जीओसी में बात करेंगे। कहाँ पे बात करेंगे? या तो आप, ठीक है, ये वाले एसिड वगैरह, हाइड्रा एसिड वगैरह का इनका डिटेल से अपन जीओसी में बात करते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या अपन केमिकल बॉन्डिंग में भी ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि भाई ये वाला वीक एसिड क्यों हुआ, ये वाले आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों हुए। बट फिर भी एक चीज़ लिखना, अगर इनके पीरियोडिसिटी की बात करें तो आप बोलोगे ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, on moving left to right, acidity of hydrides increases. On moving left to right, acidity of hydride increases. Next, अगला पॉइंट क्या लिखना? on moving down to the group, आपका acidity of hydrides क्या करेगा आपका? इंक्रीज करेगा। चाहे आप लेफ्ट टू राइट बात कर लो, चाहे डाउन टू द ग्रुप बात कर लो, दोनों के केस में अपन क्या बोलेंगे? इनका एसिडिटी क्या करेगा आपका? इंक्रीज करेगा। इनका एसिडिटी क्या करेगा आपका? इंक्रीज करेगा। अब सिंपल आप इतना ही पार्ट एक बार याद कर लो कि हाइड्राइड्स का ट्रेंड क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जाने पे आपका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, डाउन टू द ग्रुप जाने पे भी इनका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा आपका? इंक्रीज करेगा। और इनका लॉजिक क्या होगा वो अपन डिटेल से कहाँ पे बात करेंगे? केमिकल बॉन्डिंग एंड जीओसी में बात करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एक और रहता है कि भाई अगर अपन बात करें, मेटल हाइड्राइड्स भी होते हैं। क्या रहेगा आपका? LiNA सोडियम, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या? अगर अपन बात करें क्या होगा आपका? सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड और क्या होगा आपका? पोटेशियम हाइड्राइड। आपके पास क्या होगा? मेटल हाइड्राइड्स भी पॉसिबल है। और मेटल हाइड्राइड्स क्या बोलते हैं आपके पास? आइदर न्यूट्रल रहेगा या क्या होगा आपका? बेसिक। मेटल हाइड्राइड्स क्या होंगे आपके पास? आइदर न्यूट्रल या क्या होगा आपका? बेसिक रहेगा। ठीक है, अभी इनके बारे में अपन डिटेल से बात नहीं करते। आप नॉर्मल इतना ध्यान रखना, हाइड्राइड्स का मतलब क्या हुआ? ऐसा कोई स्पीसीज जिसमें आपके पास दो एलिमेंट हो और उनमें क्या होना चाहिए? एक आपके पास हाइड्रोजन रहना चाहिए। ठीक है, अपन यहाँ पे अगर नॉर्मल क्वेश्चन भी आए तो आपको सिर्फ ये देखना रहेगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिटी ऑफ हाइड्राइड्स क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और डाउन टू द ग्रुप जाने पे क्या होगा आपके पास? एसिडिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। वो छोड़ देना, मेटल हाइड्राइड्स रहते हैं, कोवलेंट हाइड्राइड्स रहते हैं, आयोनिक हाइड्राइड हो गए, वो एक बार रहने दो। वो आप डिटेल से कहाँ पे बात करोगे? केमिकल बॉन्डिंग में बात करेंगे, या अपन जब अलग से एस ब्लॉक वगैरह पढ़ेंगे तब अपन वहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक रहता है, वो क्या होगा आपका? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या रहेगा आपका? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होगा आपका? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में सबसे पहले तो इसमें लिखना, डेफिनेशन लिखना। ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? रियल और इमेजिनरी चार्ज, रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन द एलिमेंट। ऑक्सीडेशन नंबर में सिर्फ इतना स्टेटमेंट, रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन द एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर।
कि भाई आपके पास रियल और इमेजिनरी चार्ज रहेगा, उसको क्या बोलोगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, डेफिनेशन लिखा, एक स्टेटमेंट एक लाइन में हुआ। ठीक है, अब रियल चार्ज का मतलब क्या हुआ। अब मान लो आपके पास क्या है, सोडियम है, सोडियम है, Fe हुआ, और बोल दिया आपने Na पॉजिटिव बोल दिया, F नेगेटिव बोल दिया, और क्या बोल दिया, हीलियम। नॉर्मल आपने एक सिंगल एटम दे रखा है और यहाँ पे पूछे कि भाई इनका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। अब यहाँ पे बताओ सोडियम पे कोई आपको चार्ज दिख रहा है क्या, आपको नहीं दिख रहा, तो आप बोलोगे कि भाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। Fe पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या आपको, पॉजिटिव प्लस माइनस कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, तो आप बोलोगे यहाँ का ऑक्सीडेशन नंबर 0। सोडियम पे बताओ क्या चार्ज दिख रहा है यहाँ पे, +1, तो आप बोलोगे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है आपका, +1। हीलियम पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या आपको, नहीं, तो आप बोलोगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। फ्लोरीन पे चार्ज बताओ कितना दिख रहा है, -1, तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा आपका, -1। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन 2-, तो अब बताओ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा आपका, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा आपका, 2-। तो रियल चार्ज वाली बात सब लोगों को समझी कि भाई कोई भी एलिमेंट दिया होगा उस पर देखना जितना उसका चार्ज होगा वो क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर। अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जैसे आपका सोडियम है, तो क्या बोल दोगे, 0। अगर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है तो क्या बोल दोगे, +1। अगर नेगेटिव दिखाई दे रहा है तो क्या बोलोगे, -1। इतनी चीज क्लियर हुई, रियल चार्ज सब लोगों को समझा। नेक्स्ट, अब इसके बाद बात आती है इमेजनरी चार्ज की। किसकी, कौन से चार्ज की, इमेजनरी। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें HCl में, किस में बात करें, HCl में। इमेजनरी चार्ज का मतलब क्या हुआ, आपको कंसीडर करना है कोवलेंट बॉन्ड हुआ, उसको किस में कंसीडर करना है, आयोनिक बॉन्ड में। कोवलेंट बॉन्ड को किस में कंसीडर करना है, आयनिक। हो सकता है अभी आप लोगों को नहीं पता कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, तो सुनना, कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि भाई A और B है, दोनों का ऑक्टेट रूल अभी समझा है अपन ने, ऑक्टेट रूल के बेसिस पे बात करते हैं। वैसे इसका कोई यूज़ नहीं है ऑक्टेट रूल का, बट ये वाला केस आप समझ लोगे। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या हुआ कि भाई आपके पास A के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे आपके पास, 1 2 3 4 2 4, ठीक है। A के वैलेंस शेल में आपके पास कितने थे, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। A के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। B के वैलेंस शेल में भी मान लो कितने इलेक्ट्रॉन थे आपके पास, 7 इलेक्ट्रॉन थे। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए A को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए, 8 चाहिए। B को भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो A क्या किया, A ने क्या किया, B के पास गया और उसको बोला कि हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्त, जो भी उसका नाम दिया, हाय हेलो किया, उसको बोला कि भाई तेरे को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरे को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं कि भाई आपके पास जो इलेक्ट्रॉन तेरे पास है और 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, अपन क्या कंसीडर कर लेते हैं, शेयरिंग। तो अगर कोई तेरे को पूछे तो तू क्या बोल देगा कि तेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 + 1 = 8। और अगर कोई मेरे को पूछे तो क्या बोल दूंगा, मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8, ठीक है। बट ये क्या होगा, आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, आपके पास क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर यहीं पे क्या होता, आयनिक बॉन्ड होता, क्या होता, आयनिक बॉन्ड होता, तो आयनिक बॉन्ड में शेयरिंग वेयरिंग नहीं चलता। आपके पास क्या होगा, जैसे NaCl हो गया, क्या हो गया, NaCl। अब सोडियम के पास क्या था कि भाई मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो बोल देता है क्लोरीन को कि तू ले जा। क्लोरीन के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा, क्लोरीन ने क्या कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। इधर बोल दिया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इधर क्या बोल दिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक्चुअली में क्या आ गया, एक एनाइन बन गया और दूसरा क्या हो गया आपके पास, कैटायन। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो अगर यहाँ वाले केस में बोले कि भाई बताओ NaCl में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो क्या बोल दोगे, +1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कोई बोले HCl में, तो बोलोगे कि भाई यहाँ पे तो म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पे क्या आया, पार्शियल नेगेटिव आया। अब इमेजनरी चार्ज वाले केस में करना क्या है आपको, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पर चार्ज क्या आएगा आपका, नेगेटिव।
कितना नेगेटिव, जितने नंबर ऑफ क्या है आपके पास बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और क्लोरीन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? करेक्ट, क्लोरीन। तो क्लोरीन पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। कितना नेगेटिव? जितने नंबर ऑफ बॉन्ड है। एक बॉन्ड है तो क्या आया? -1 और इधर क्या आया आपका? +1। तो HCl के केस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू -1। समझा इतना? नेक्स्ट एक दो और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया वाटर में बताओ, तो आप बोलोगे कि वाटर ऐसा कुछ दिखने को रहता है। सिंपल सा स्टोरी, जितने बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव? जितने नंबर ऑफ बॉन्ड आपके पास है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? करेक्ट, ऑक्सीजन। क्या चार्ज आएगा? माइनस। कितना माइनस आएगा? जितने नंबर ऑफ बॉन्ड। इधर क्या आएगा? +1। इधर क्या आएगा आपका? +1। इधर क्या आएगा आपका? -1। और लास्ट में क्या करना? जो भी चार्ज आया उन सबको क्या कर लो? बटोर लो या ऐड कर दो। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज क्या आया? -2। हाइड्रोजन पे क्या आया? +1। तो बोले इन केस ऑफ वाटर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या होगा आपका? +1। ये बात समझे? ऑक्सीडेशन नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे अपन ने क्लास में भी डिस्कस किया था, H2SO4 की बात करें। आपको स्ट्रक्चर अगर अभी तक बात करें, स्ट्रक्चर क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये H2SO4 है। अब यहाँ पे बोले कि भाई साहब बताइए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? बोलोगे बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, एक पे प्लस भेज दो, दूसरे पे क्या? एक पे पॉजिटिव, दूसरे पे नेगेटिव। कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव? जितने नंबर ऑफ बॉन्ड। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। सल्फर पे पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव? +2। कितना नेगेटिव? -2। ये वाला बॉन्ड ठीक है। इधर क्या आया? -1। इधर क्या आया? +1। -2। इधर क्या आया? +2। -1 +1 -1 +1 +1 -1। समझे सब लोगों को? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे आपको क्या करना है? चार्ज बोलना है। या और सिंपल रहेगा, अगर आप मतलब नॉर्मल डेफिनेशन की टर्म में बोलो तो आपने क्या किया? कोवेलेंट बॉन्ड को आपने आयनिक बॉन्ड की तरह ट्रीट किया। तो एक्चुअली में यहाँ पे अगर आप बात करो, लास्ट में अगर आप ऐड कर देते हो तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +6। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1 2, ये भी 2 2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। यहाँ पे रियल चार्ज है कि इमेजनरी चार्ज है? तो आप बोलोगे इमेजनरी चार्ज है। क्या है आपका? इमेजनरी चार्ज है। कोवेलेंट बॉन्ड के केस में क्या होगा आपका? इमेजनरी चार्ज रहेगा। इतनी चीज क्लियर है? किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है। इसके बहुत सारे रूल रहते हैं जो अपन यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। जब अपन आगे जाके मोल कंसेप्ट सेकेंड या रेडॉक्स रिएक्शन बात करेंगे, वहाँ पे डिटेल से ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ते हैं। फिर बात आती है कि सर अगर वहाँ पे डिटेल से पढ़ना है तो यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं? यहाँ पे इसमें एक टर्म आता है कि भाई आपके पास किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या पॉसिबल है? तो आप बोलोगे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू क्या होगा आपका? ग्रुप नंबर। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा आपका? ग्रुप नंबर। और ग्रुप नंबर भी कौन सा? मेंडलीव पीरियडिक टेबल के अकॉर्डिंग। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई मेंडलीव पीरियडिक टेबल में हमें कैसे याद रखना रहेगा? तो वहाँ पे एक बात बताया था मैंने, या एक स्टेटमेंट लिखाया था, ए वाले लोग कहाँ रहेंगे? ऊपर रहेंगे। और बी वाले लोग कहाँ रहेंगे आपके पास? नीचे रहेंगे। सिर्फ इस वाले लॉजिक से क्या कर सकते हो आप? मेंडलीव वाला पार्ट क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। ठीक है। तो अगर अपन बात करें कि भाई ये वाले कौन से लॉग हैं आपके पास? एस ब्लॉक वाले लोग हैं ये वाले। और इधर 6 पीरियड में क्या होगा? 4F। और इधर क्या होगा आपका? 5F। ये आपका एस ब्लॉक होगा, ये क्या होगा? डी ब्लॉक। और ये क्या होगा आपका? पी ब्लॉक। इतने में किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन, इधर लिखा अपन ने हीलियम, फिर क्या लिखा अपन ने? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और क्या लिखा अपन ने? नियॉन। ठीक है इतनी चीज़।
और ए और बी का क्या लॉजिक था, ठीक है, चेंज कर लेना। एनसीईआरटी में गलती से यहाँ पे ए वाले लोग दे रखे हैं, बट वो करेक्ट कर लेना, वो प्रिंटिंग एरर है। तो अगर यहाँ पे बात करो तो ये क्या होगा, फर्स्ट ए, ये क्या होगा सेकंड ए, बी वाले ये नीचे वाले लोग क्या हो गए बी, बी वाले लोग नीचे, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, एट्थ वाले कितने रहेंगे आपके पास, 3 रहेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट बी, और फिर आप चीज। तो ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा आइडिया लगा सब लोगों को। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या हुआ, रियल और इमेजनरी चार्ज। रियल चार्ज का मतलब सॉरी, रियल चार्ज का मतलब सोडियम पे चार्ज क्या है 0, यहां पे +1, बता सकते हो इतनी चीज, ठीक है। नेक्स्ट, फिर रियल चार्ज तो हुआ था, फिर इमेजिनरी चार्ज का मतलब क्या हुआ कि अगर अपन बात करें, आपको क्या करना होगा, कोवलेंट बॉन्ड को आयनिक की तरह ट्रीट करना होगा। कोवलेंट का मतलब जहां पे क्या हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक का मतलब क्या हुआ आपके पास, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन। तो HCl था, आपको क्या करना, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा आपका, नेगेटिव। कितना नेगेटिव, जितने नंबर ऑफ आपके पास क्या कर रहा है, बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, वो क्या होगा, उतना उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, दूसरे पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। एक ऐसा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यहां पे बोले कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम। तो आप बोलोगे कि भाई साहब ये तो बहुत ही एकदम इजी सा क्वेश्चन, कैल्शियम और क्लोरीन किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, कैल्शियम -1 और क्या आया +1। ऑक्सीजन और कैल्शियम किसका ज़्यादा, -1 और क्या आया +1। नेक्स्ट, ऑक्सीजन और क्लोरीन नहीं सोचना, क्योंकि फोन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहता है, तो ऑक्सीजन -1, कैल्शियम क्या हुआ प्लस, क्लोरीन क्या हुआ +1। तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, 2 क्लोरीन एटम है, 2 एटम है, तो हो सकता है दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट हो, तो क्या होगा -1 और +1, -1 और +1, ठीक है। इतनी चीज कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, क्यों नहीं करने, क्योंकि उसमें बहुत सारे रूल रहते हैं, क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो वो चीज़ आप अवॉइड करना। अभी आपको याद क्या रखना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, ग्रुप नंबर। कौन सा ग्रुप नंबर, जो आप मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग बात करते हो, और उनमें भी क्या बोलते हो आप, ए वाले लोग ऊपर रहेंगे, बी वाले लोग, सॉरी ये गलत लिख दिया, इसको करेक्ट करना भाई, ये गलती से बी बोल दिया, ये बी नहीं रहेगा, ये क्या होगा आपका ए रहेगा, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, और क्या होगा आपका सेवन्थ ए। ए वाले लोग क्या होंगे ऊपर, और बी वाले लोग क्या रहेंगे आपके पास नीचे। इसको क्या कर लेना आप, करेक्ट कर लेना, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सब लोगों के, ठीक है। तो अभी पीरियोडिक टेबल में एक लास्ट लेक्चर रहेगा, जिसमें अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और डायगोनल रिलेशन आपके पास क्या रहेगा, और उसके बाद अपना पीरियोडिक टेबल चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, बाय।